पाएंगे। शिशिर जी जवाब देना चाह रहे थे इसका। जी शिशिर जी। देखिए, सीओ एक बहुत छोटा अधिकारी है और राम गोपाल यादव जी पूरा जीवन देख चुके राजनीति में। उनके जैसा बड़ा कद का आदमी जब अपनी भाषा अपनी जबान पे को संभाल नहीं पाया और वो कह रहे कि दंगा इन्होंने कराया था, इनको जेल में डाला जाएगा, जब वो इन तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब दूसरी बात, हम लोग ऐसे नेता के हम गांव से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे गांव के थे, ये सूफी जी के लिए बता रहे हैं। अटल जी हमारे गांव के थे, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की थी बटेश्वर के, उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी प्रारंभ की थी। और हीलिंग टच पॉलिसी क्या थी, वो पाकिस्तान का बॉर्डर खोल करके हिंदू और मुसलमान और वहां के सारे लोगों को जोड़ने की बात की थी। उन्होंने फिर से जोड़ने की बात रखी थी। दूसरी चीज, ये लखनऊ में एक सिया समाज का जुलूस जो निकलता था, उसको रोकने के पीछे मुस्लिम समाज के कुछ तत्व थे जिनका हम नाम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, उनके द्वारा सालों से उसको जुलूस को रोका हुआ था। अटल जी ने उस जुलूस को, जब लखनऊ सांसद थे, उन्होंने उसको प्रारंभ कराया। तो जो सनातन विचारधारा की काम करने वाली ये पार्टी जो विचारधारा पे काम करती है, उसने सदैव हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का कार्य किया है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, स्पेशल अभी पुलिस की बात हो रही थी, याद है हमको माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में जब एक वर्ग पे ज्यादा हाथ रख देते माई फैक्टर आ जाता है, तो इसी लखनऊ से लेकर सभी देश में भर में लेकिन होता क्या था, जब शिशिर जी जब सुनिए एक लाइन पूरी कर ले, तराबी पड़ी जाती थी तो सड़कों पे पड़ी जाती थी, पुलिस उनके पीछे खड़ी होती थी पूरे देश में। मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन नहीं होता था, लेकिन होता क्या था वहां रोजे अवतार की दावतें होती थी। आप सोचिए, अगर आप सबको लेके चलते हैं तो वहां पर कन्या पूजन भी होता, रोजा अवतार भी होता, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन नहीं, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, फक्र है आज मुझे। तो ये कहने वाली संस्कृति से दंगे तो भड़केंगे ही। आज देखिए उत्तर में प्रदेश में भला ही हिंदूवादी चेहरा योगी जी को लोग कहते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी खूबसूरती और शांति है, आप देख लीजिए। ठीक है, भला ही वो कुछ भी बोले, लेकिन शिशिर जी अभी एक चीज मैं ये समझना चाहूंगी। अभी देखिए, अभी हम बात भी कर रहे थे गंगा जमुनी तहजीब की, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन अभी चलिए होली को लेकर अनुमति मांगी गई, अभी आगे और भी त्योहार होने हैं, क्या आगे भी इसी तरह से अनुमति लेने की जरूरत पड़ सकती है क्या अलीगढ़ में, या आपको लग रहा है कि इसके बाद तस्वीर अब बदली कि अलीगढ़ अपने इतिहास में थोड़ा बदलाव करेगा? देखिए, गंगा जमुनी जो तहजीब शब्द है ना, ये बहुत गलत है। कोई गंगा ना कोई जमुना, गंगा जमुना का दोनों का इतिहास आप जानती है, भागीरथी जी गंगा लाए और जमुना की तहजीब आप जानती है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, और तहजीब बीच में ला करके क्या कर रहे हैं वो जान रहे हैं। आपको सौहार्द यहां से होता है, इन शब्दों के खेल में जाल में मत फंसाइए। जिस प्रकार से दिवाली और होली होती है तो पुलिस की हमको नहीं जरूरत है, लेकिन मुस्लिमों का एक जुलूस भी निकलता है तो इतनी फोर पीएसी की ट्रक और ये सब लग जाते हैं, तलवारें निकल आती है, जुरे बल्लम ट्यूबलाइट लेके छाती मारा, ये सब होता है तो दूसरा संप्रदाय भी उसी राह पे चल देता है। तो ये सभी के साथ बैन कर दे। लाउड स्पीकर पे इतनी जोर से आपत्ति, आदरणीय योगी जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति के साथ अपनी नमाज करिए, आप अपनी पूजा करिए, समानता के साथ दोनों में। लेकिन होता क्या था पिछली सरकारों में, डीजे कांवड़ यात्रा में बंद कर दो, सुंदरकांड में मेरे ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई, सुंदरकांड बंद करा दिया कि जब मैं लड़ा तो मेरे पर समाजवादी पार्टी ने तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए। तो समस्या यहाँ पर है, जब एक का तुष्टीकरण पे आप पूरी सरकार चलाना चाहेंगे तो वहां पर दंगे भड़केंगे। दोनों को समान अधिकार सीओ साहब दे रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए 2 बजे के बाद पढ़ लीजिए, थोड़ा समय पीस पार्टी की मीटिंग में कहा, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने राम गोपाल जी ने कि कैसे उनको अपराधी घोषित कर दिया। और बहुत मजेदार बात एक और है इसमें, चलिए शिशिर जी अभी ठीक है, मैं